सिद्धांत कभी नहीं बदलते, परंतु सिद्धांतों तक पहुंचने के तरीके बदलते हैं और बदलते रहने चाहिए। परंपराएं स्थिर नहीं रहती और परंपराएं स्थिर रहना भी नहीं चाहिए। परंपराएं काल परिस्थिति को देखकर बनाई जाती हैं और परंपराएं काल परिस्थिति को देखकर तोड़नी भी चाहिए। जब कोई एक परंपरा ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो वह समाज के ऊपर भार बनने लगती है और भारी नहीं, वही परंपरा लोगों को अशिक्षा की ओर ले जाने लगती है। जो परंपरा कभी शिक्षा की ओर ले जाती थी वो एक समय बाद अशिक्षा की ओर ले जा सकती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ना कोई दो राय है। उसका मूल एक ही कारण है कि आधार किसी भी समय हम ना बदलें, परंपराएं बदलनी चाहिए। हम आज क्या कर रहे हैं कि आधार को भूलकर परंपराओं को याद रखे हुए हैं। जिस आधार पर परंपराएं खड़ी की गई थी उस आधार को महत्व ना देकर हम परंपराओं को महत्व देते हैं, तब समाज में गड़बड़ होता है। और जितनी भी परंपराएं बनी हैं वह किसी न किसी आधार पे ही बनती हैं। हम छोटा सा उदाहरण ले सकते हैं और उस उदाहरण को शायद कहीं हम उस परिप्रेक्ष्य में समझ पाएं जिससे कि हम अपने आत्मशुद्धि, आत्मविशुद्धि और लोगों से जुड़ने के मार्ग की ओर पहुंच पाएं और अपने जीवन में परिवर्तन के लिए कुछ उदाहरण इकट्ठे कर पाएं। पुराने समय में बैलगाड़ियां चला करती थीं और बैलगाड़ियां जिस मार्ग से जाती थी उस मार्ग में गड्ढे पड़ जाया करते थे। उस मार्ग में गड्ढे पड़ जाया करते थे, जहां से बैलगाड़ियों के पहिए गुजरते थे उन जगहों पर गड्ढे पड़ जाया करते थे। परंतु वह मार्ग आज उचित नहीं है। वह मार्ग उस समय बैलगाड़ियों के लिए बहुत उचित था, जिससे कि पहिया इधर उधर ना हो, सपोर्टेड भी था। परंतु आज की परिस्थिति में अगर उसी मार्ग पे हम फोर व्हीलर को निकालेंगे या मोटरसाइकिल को निकालेंगे या कुछ अन्य प्रकार को निकालेंगे तो वह मार्ग घातक होगा। समय बदल चुका है, बैलगाड़ियां नहीं है, बैलों को भी कोई नहीं समझ रहा आज के समय में। परंतु हम उसी मानसिकता से अगर जिए तो घातक होगा। यानी कि हमने अगर रोड को नहीं बदला, आधार है वह मार्ग जिस मार्ग से निकलना है और उसी मार्ग में सुधार करना है, उसी मार्ग को अनुरूप अपने बनाना है, उसी मार्ग को परिस्थितियों के आधार पर ढालना है, तो वह मार्ग कार्यकारी होगा, अन्यथा वह मार्ग व्यक्ति छोड़ देगा। यही हमने किया है कि हमारा जो मार्ग था उस मार्ग की जो परंपराएं थी वो परंपराएं हमें धर्म तक पहुंचाने के लिए थी, परंतु वो परंपराएं आज कारगर नहीं होंगी, वो विचार आज कारगर नहीं हो रहे हैं। तो हम आजकल देखते हैं युवा उस धर्म के मार्ग को ही छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें वह परंपराएं नजर नहीं आती। अगर हमें धर्म को युवाओं तक पहुंचाना है तो हमें युवाओं की विचारधारा के आधार पर उन्हें आधार देना पड़ेगा, तो शायद युवा उस मार्ग की ओर आएंगे। और आज ये घटनाएं घटित होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि हर दशक के बाद विचार में परिवर्तन आता है, परंतु हम सदियों पुरानी विचारधारा को लेके जिएंगे तो आज के दशक में या आने वाले दशक में या उसके बाद आने वाले दशक में वह कार्यकारी सिद्ध नहीं होगी, वही धर्म आडंबर कहलाएगा। समय के अनुसार हमारी विचारधारा में परिवर्तित होना चाहिए। जितने भी शास्त्र ग्रंथ लिखे गए और जिनको जो लिखने वाले थे वह उस समय की परिस्थिति के आधार पर उनने लिखे हैं और उन शास्त्रों को आज हम थोपना चाहते हैं। उन शास्त्रों को आधार बनाकर हम अपने जीवन में बदलाव करें, परंतु उनको ये ना कहें कि यही परिपूर्ण सत्य है, क्योंकि परिपूर्ण सत्य किसी एक व्यक्ति का विचार नहीं हो सकता। किसी एक व्यक्ति का विचार परिपूर्ण सत्य नहीं हो सकता। उसमें कुछ सत्य होगा, इसे झुठलाया नहीं जा सकता। कुछ मानव कल्याण की बातें होंगी, इसे नहीं झुठलाया जा सकता, परंतु सारी मानव कल्याण की बातें होंगी ये सत्य नहीं है। इसलिए हमें विचार करना पड़ेगा। चाहे वह वाल्मीकि जी हो, चाहे रविशरणाचार्य जी हो,
चाहे वह तुलसीदास जी हो, चाहे वह अन्य अन्य रचनाकार जिनने रामचंद्र जी के ऊपर व्याख्यान किया, अपने विचार रखे, उनके विचार के आधार पर हम अपने विचार को उत्पन्न करें। परंतु उन्हीं के विचार से अगर पूर्ण रूप से जियोगे तो भेदभाव की नजर पैदा कर दोगे। क्योंकि तुलसीदास जी ने जो लिखा है उसमें भी कई चीजें थोड़ा आज की परिस्थिति के अनुरूप नहीं है। वाल्मीकि जी ने लिखा है वो आज की परिस्थिति के अनुरूप नहीं है। रवि शरणाचार्य जी ने जो कल्पनाएं की हैं वो आज की परिस्थिति के अनुरूप नहीं है। हमें उनके विचार से अपना विचार लगाकर आगे बढ़ना होगा। उनके विचार में खोट नहीं निकालनी है, परंतु उनके विचार से हमें एक नए विचार का सृजन करना है। और जो अपने विचार का सृजन नहीं करता उसका विनाश होता है। इसलिए रोज नए सृजन को पैदा करना है। और जो रोज नया सृजन करता है एक दिन वो सत्य स्वरूप को जरूर समझ लेता है। क्योंकि पुरानी विचारधारा से, कल के विचार से आज की जिंदगी आप नहीं जी सकते। और कल का विचार आपके लिए आज कारगर नहीं होगा। तुलसीदास जी का विचार उस समय का था। मैं यहाँ उन शास्त्रों का निषेध नहीं कर रहा हूं, परंतु उन शास्त्रों को तुम विशेष कर रहे हो वो भी गलत है। मैं इन शास्त्रों के विरोध में नहीं हूं, परंतु उनके समर्थन में भी पूर्ण रूप से नहीं हूं। मेरा उनमें लिखे कुछ विचारों से भी विरोध नहीं है। उनके समय वो विचार उनके लिए उचित होंगे, उनको मैं झुठला नहीं सकता, परंतु आज उनके विचार, आज की परिस्थिति, आज के अनुरूप नहीं है। क्या जरूरत पड़ी 450 वर्ष पहले तुलसीदास जी को रामायण लिखने की? क्या आवश्यकता थी? जब इतने शास्त्र, इतने ग्रंथ मौजूद थे तो क्यों लिखा? ये उनका विचार था तो लिखा। परंतु उनका विचार ही सर्व शाश्वत है हम कैसे मान ले? उनका विचार अपनी जगह, अपने लिए, उनकी दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहा, इसलिए उन्होंने लिखा। परंतु वो दृष्टिकोण सबके लिए अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि समय समय के आधार पे हमें समय को समझना चाहिए। राम को समझाना इतना आसान नहीं है, और राम को समझना इतना आसान है कि हम बता भी नहीं सकते। तुम्हारी बुद्धि किस तरीके से राम को समझ रही है उस पर विकल्प तय किया जाता है। इसलिए तुम कथाकथित आडंबर में बंधे हुए हो आज तक, क्योंकि तुम नई परंपराएं नहीं जना पाए, नया सृजन नहीं कर पाए, नई विचारधारा प्रारंभ नहीं कर पाए। यहां लोग कहेंगे कि नई विचारधारा की जरूरत क्या है? साधकों को आज मोबाइल की जरूरत क्या है? साधकों को आज कैमरा की जरूरत क्या है? साधकों को आज फोटोग्राफी की जरूरत क्या है? जब साधकों को इन सब की जरूरत है तो आज की परिस्थिति के अनुरूप कई विचारों को बदलने की भी जरूरत होनी चाहिए। यानी कि आप ढर्रा पुराना चलाओगे और आज की चीजों के अनुसार चलाओगे, तो फिर जब अपने लिए आप नया उपयोग लगा सकते हो तो जनमानस के लिए क्यों नहीं? जनमानस के लिए क्यों नहीं? आपके जीवन में आप परिवर्तन कर सकते हो तो जनमानस के जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं? अगर ये मैं कह दूं तो बुरा लगता है, सो लग जाए, मुझे डर नहीं है, क्योंकि मेरा कोई घर नहीं, इसलिए मुझसे बड़ा सुपर कोई नहीं है। परिवर्तन अति आवश्यक है, और परिवर्तन ही वह श्रृंखला है जो आपको श्रेष्ठ बनाती है। परिवर्तन की श्रृंखला आपको ऊंचाई की ओर ले जाती है। पुराना विचार आपको हमेशा पुराना बना के रखेगा। भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत हैं, 5 सिद्धांत हैं। उन 5 सिद्धांतों को नहीं भूलना है, बस उन 5 सिद्धांतों को आज के आधार पर सृजन करना है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन सब का हमें यथोचित ज्ञान करना है, समझना है इनको। और जब इनको समझ के आज के दृष्टिकोण से जब बच्चों तक पहुंचाया जाएगा, ये 5 पापों से मुक्ति का योग समझ में आएगा। रामचंद्र जी की वह प्रेम को, परिभाषा को समझना पड़ेगा कि मरते हुए रावण को भी मित्र मान रहे हैं। ये हमें समझना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं कि नए सृजन को करने के लिए नई सोच चाहिए। नई सोच करने के लिए वैचारिक खोज चाहिए। अब जब खोज होगी तुम्हारी नई प्रकार की, तो मौज होगी तुम्हारी सही प्रकार की। जीवन में बदलाव जरूरी है। जब ऋतुएं आती हैं तो पत्ते पेड़ छोड़ देते हैं, या पेड़ पत्तों को छोड़ देते हैं, कुछ भी कह सकते हैं।
देखा जाए तो पत्ते पेड़ को छोड़ते हैं, कि पत्ते पेड़ को छोड़ते हैं, कि पेड़ पत्तों को छोड़ते हैं। विचार करने में बड़ा ही मुश्किल सा लगेगा। कोई का विचार होगा कि पत्तों ने पेड़ को छोड़ दिया क्योंकि वह 1 साल के लिए ही निकले थे या 6 महीने के लिए निकले थे या जितनी उन तक ऊर्जा पहुंच पाई उतने समय के लिए निकले थे। परंतु लोग तो यही कहेंगे कि पेड़ ने पत्तों को छोड़ दिया। पेड़ कभी पत्तों को नहीं छोड़ता, परंतु अगर पत्ते पेड़ से नहीं छूटेंगे तो पेड़ की सुंदरता भी नहीं निखरेगी, नई शाखाएं भी नहीं निकलेंगी। और जब नई शाखाएं नहीं निकलेंगी तो नए विचारों का सृजन नहीं होगा, नई छाओं दूर तक नहीं पहुंच पाएगी। आप मेरे एक बात को गांठ बांध लीजिए कि पेड़ की शाखाएं तभी बढ़ पाती हैं जब पेड़ के पत्ते गिरने लगते हैं, और पेड़ के पत्ते नहीं गिरेंगे तो पेड़ की शाखाएं नहीं बढ़ेंगी। इस संसार रूपी वृक्ष में हमें पुराने विचारों को गिराना पड़ेगा, नए विचारों को खड़ा करना पड़ेगा, तब जाकर लोगों को सत्य ज्ञान का आभास होगा और सत्य ज्ञान का पता चलेगा, और तब जाके वह धर्म दुनिया तक पहुंच पाएगा। क्योंकि शाखाएं उसी की मजबूत हुई हैं जिन्होंने अपने विचारों में परिवर्तन करके अपने सिद्धांतों को दुनिया तक पहुंचाया है। सिद्धांतों को नहीं बदलिए, परंतु सिद्धांतों के साथ विचारों को बदलिए। सिद्धांत साथ में रखिए। सिद्धांत है दया, करुणा, प्रेम, मैत्री। अब इसके साथ में विचार बदलना है कि प्रेम खत्म नहीं होना चाहिए। आप कोई भी विचार को पैदा कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी भी प्रकार से किसी भी तरीके से प्रेम बना के रखो, वह विचार आपके लिए श्रेष्ठ है। परंतु कोई पुराने विचार के कारण प्रेम खत्म हो रहा है तो उस विचार को खत्म कर देना चाहिए। आज यही तो हो रहा है, परंपराओं के कारण प्रेम खत्म हो रहा है, और जिन परंपराओं के कारण प्रेम खत्म हो, ऐसी परंपराओं को खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि परंपराएं प्रेम को बनाने के लिए बनाई गई थी, परंपराएं लोगों को जोड़ने के लिए बनाई गई थी। जिन परंपराओं से लोग टूट रहे हो उन परंपराओं को तोड़ देना चाहिए, क्योंकि परंपराएं लोगों को जोड़ने के लिए बनाई गई थी। इसलिए आजकल की दुनिया और आजकल की वैचारिक परिस्थिति और आजकल के कथाकथित धार्मिक लोग, जिन्हें लोग कहते हैं धार्मिक, उन लोगों ने लोगों को तोड़ा है अपनी परंपराओं को रखाने के लिए। और मैं कहता हूं कि मैं तुम्हारी सारी परंपराओं का विरोधी हूं, क्योंकि तुमने माना है। मैंने हर परंपरा को अपना पहचाना, जाना और उस परंपरा में नया बदलाव करने का विचार पैदा किया, और तुमने कहीं ना कहीं ये विचार पैदा कर लिया कि ये तोड़ रहा है। मैं तोड़ने का नहीं, जोड़ने का काम करता हूँ। छोड़ने का नहीं, परमात्मा की ओर मोड़ने का काम करता हूँ। मेरा काम, मेरी विचारधारा, मेरी परिस्थितियां सिर्फ और सिर्फ आप लोगों तक सत्य को पहुंचाने के लिए हैं। मेरी किसी से वैर नहीं, ना मेरी किसी तो दोस्ती है। दोस्ती करना राग है, वेर करना द्वेष है, प्रेम करना आनंद है। दोस्ती करोगे दुश्मनी होगी, दुश्मनी करोगे दोस्ती होगी, परंतु प्रेम करोगे तो दोस्ती दुश्मनी कुछ भी नहीं होगी, बस आनंद होगा, आनंद। क्योंकि जहां नजर आ जाए ये मेरा मित्र है, समझ लेना तुम दूसरे को शत्रु कहना चाहते हो। इस संसार में सभी मेरे मित्र हैं, जब ये भाव आ जाए समझ लेना वो तुम्हारा प्रेम है। इसलिए हमें विचार करना पड़ेगा, वैचारिक पद्धतियों को जगाना पड़ेगा। और जब तक आप वैचारिक पद्धति को नहीं जगाओगे तब तक आपके सैद्धांतिक परिस्थितियां नहीं जाग पाएंगी, युवा नहीं जागेंगे, और ना ही युवा इस देश का नया सृजन कर सकते हैं, और ना ही युवा अपना सृजन कर सकते हैं। अपना और देश का भला वही कर सकता है जो हर किसी का भला सोचता होगा। जो खुद का भला सोचता है वो ना तो अपना भला करता है, ना देश का भला करता है। इसलिए साधक सत्य परंपरा को दर्शाने वाले होते हैं। साधक किसी राजनीतिक पार्टियों के प्रचारक नहीं होते हैं, वो सत्य और प्रेम के प्रचारक होते हैं, वो सत्य आदर्श के प्रचारक होते हैं, वो सत्य अहिंसा और प्रेम, दया, करुणा, मैत्री के प्रचारक होते हैं। वो साधक होते हैं। यानी कि जो किंचित मात्र भी दोष फैलाने में लगा हो, समझ लेना वो साधक नहीं है। क्योंकि वस्त्र पहनने से, तिलक लगाने से, चोटी रखाने से, माला हाथ में लेने से कोई साधक नहीं बन जाता। साधक की परंपरा बहुत अलग है। आज साधक तुम्हें दुनिया में देखने के लिए नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो वो साधक नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनकी पहचान आपको कोई जाति मत संप्रदाय से हो रही है। लोग मुझे भी प्रयास करते हैं जाति मत संप्रदाय से जानने का, मैं किसी जाति मत संप्रदाय का नहीं हूँ। बुरा लगेगा, इन बातों को समझने में देरी लगेगी, परंतु आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, गुजरेंगे कुछ बरसों, परंतु समझ में जरूर आएगी। कहते हैं कि परंपराएं कुछ समय के लिए
जब हम बनाते हैं तो उन परंपराओं को इसलिए बनाते हैं जिससे कि हम सब लोग जुड़े रहें। और मैं परंपराओं के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि उन परंपराओं ने आज तोड़ा है लोगों को। कोई किसी पूजा पद्धति में लगा हुआ है, कोई किसी पूजा पद्धति में लगा हुआ है, कोई साकार को मान रहा है, कोई निराकार को मान रहा है, परंतु अपने विकार को कोई नहीं पहचान रहा है। तो जो अपने विकार को पहचानेगा वो साकार को भी मानेगा, वो निराकार को भी मानेगा। और जो अपने विकार को नहीं पहचानेगा वो ना साकार को मान पा रहा है, ना निराकार को मान पा रहा है, इसलिए उसे कोई नहीं समझ पा रहा है। तुम्हारी भावनाएं कोई समझे ना समझे, तुम हर किसी की भावना को समझने के लिए लग जाना, दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। मैं सत्य कहता हूं। और ये जिंदगी बहुत आनंदमयी है, ये किरदार है। बना जाओगे वैसा बना रहेगा, मिटा जाओगे वैसा मिट जाएगा। घट जाएगी तुम्हारी जिंदगी की कुछ घटनाएं ऐसी कि उन्हें कोई नहीं मिटा सकता। भगत सिंह को कोई नहीं मिटा सकता, विवेकानंद को कोई नहीं मिटा सकता, भगवान महावीर स्वामी को कोई नहीं मिटा सकता, रामचंद्र जी को कोई नहीं मिटा सकता, हनुमान जी की भक्ति को कोई नहीं मिटा सकता, 24 तीर्थंकरों को अस्तित्व को कोई नहीं मिटा सकता, प्रेम दया करुणा मैत्री को कोई नहीं मिटा सकता, नारायण श्री कृष्ण के जीवन काल को कोई नहीं मिटा सकता, क्योंकि उनने अपने जीवन काल को जिया है। उनने हर किसी को प्रेम से अपना माना। नारायण श्री कृष्ण कितने चतुर और चालाक रहे होंगे, विचार करना के पूरे महाभारत का युद्ध करा दिया, परंतु किसी को अपने हाथों से नहीं मारा, क्योंकि उसके लिए सभी अपने थे। उस व्यक्ति के लिए, उस व्यक्तित्व के लिए सभी अपने थे। तो जिस व्यक्ति और व्यक्तित्व के लिए सभी अपने होते हैं, वह व्यक्ति सभी को अपना मान के चलता है। इसलिए साधकों की परंपराएं बिगड़ गई, इसलिए साधक बिगड़ चुके हैं। और जिस दिन साधकों की परंपरा सुधर जाएगी उस दिन साधकों का अभाव नहीं होगा। सत्य के प्रभाव को समझने के लिए हमें आनंद की परिभाषा को समझना पड़ेगा, और जब तक आनंद की परिभाषा हम नहीं समझेंगे तब तक सत्य समझ में नहीं आएगा। ज्ञान का, विवेक का, चारित्र का जब तक हम समावेश नहीं करेंगे, ज्ञान और चारित्र की रूपरेखा को हम जब तक नहीं समझेंगे, तब तक हमारी जिंदगी सुखीन और आनंदमय नहीं होगी। इसलिए करुणा और मैत्री के भाव को जब तक नहीं समझा जाएगा तब तक हम कभी भी सत्य को नहीं समझ सकते। अर्थात मैत्री ही आपका परम धर्म है, मैत्री ही आपका परम आनंदमय स्वरूप है, मैत्री ही आपका परमात्मा स्वरूप है, और मैत्री ही धैर्य धारण करने वाला सर्वोत्कृष्ट स्वरूप है। इसलिए कथा कथित आडंबर, कथा कथित पाखंड, कथा कथित द्वेष उन्हीं लोगों के अंदर होता है जो अपने नाम और अपने किसी लौकिक धाम के लिए मरते हैं। इसलिए मंदिर और मस्जिद गुरुद्वारे ये बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे, आंधियां तूफान आएंगी, ये गिरते रहेंगे, परंतु जिन अहंकार की आंधियों ने तुम्हें तोड़ा है, वो अहंकार की आंधियों को जब तक हम खत्म नहीं करेंगे तब तक संसार में हमेशा द्वेष क्लेश बढ़ता ही चला जाएगा। युद्ध के परिणाम बहुत भयानक होते हैं, सब लोग जानते हैं, परंतु अहंकार के कारण लोग युद्धों को करते ही रहते हैं। लड़ाइयां होती हैं, एक दूसरे की बुराइयां होती हैं, उसका कारण एक ही होता है कि हम अपने अहंकार को सर्वोत्कृष्ट, अपने ज्ञान को, अपने विवेक को सर्वोत्कृष्ट घोषित करना चाहते हैं। और जब भी अपने ज्ञान को, जब भी अपने विवेक को सर्वोत्कृष्ट घोषित करने का भाव आपका जागृत हो, समझ लेना आप अहंकारी हो। इसलिए जीवन की शैली, जीवन की पद्धति जब तक हम समय के अनुसार नहीं बदलेंगे तब तक हमारी जीवन शैली कभी नहीं बदलेगी, और ना हम सुख के आनंद के सागर में डुबकी लगा सकते। बहुत है इस दुनिया में बड़े बड़े धर्मात्मा, बड़ी बड़ी बातें करने वाले, बड़े बड़े प्रवचनों के योग देने वाले, बड़े बड़े आडंबर पाखंड जोड़ने वाले, बड़े बड़े जन समूह को एकत्रित करने वाले, और बड़े बड़े तरीके से अपने आप को दुनिया के सामने बड़ा घोषित करने वाले बहुत बड़े हैं, परंतु उनके भाव बड़े नहीं हैं, उनके प्रभाव बड़े नहीं हैं, उनके स्वभाव बड़े नहीं हैं। जिनका भाव बड़ा होगा वही बड़ा होगा, वही सबके लिए खड़ा होगा, वो नहीं किसी से लड़ा होगा, वही सबसे बड़ा होगा। यानी जिसका किसी से द्वेष नहीं, जिसका किसी से विरोध नहीं, जिसका किसी से कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से ईर्ष्या का भाव नहीं, वही सत्य साधक सनातन स्वरूप को समझने वाला होता है। जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, यहूदी, लिंगायत, बौद्ध इत्यादि कथा कथित पाखंडियों में और इनके आडंबरों में फंसता है, वो साधक हो ही नहीं सकता। वो सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक हो सकता है और लड़ाने वाला हो सकता है, मिलाने वाला नहीं हो सकता।
ये सत्य है, परंतु वह कड़वा सत्य है जिसको तुम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी मान्यता मेरी बात को तुम्हें स्वीकार नहीं करने देगी, तुम्हारी मान्यता मेरी बात को तुम्हें अंगीकार नहीं करने देगी। तुम्हारी मान्यता ही तो तुम्हारा अहंकार है जो किसी को अपना नहीं बनाने देना चाहती, और तुम्हारी इसी मान्यता ने तुम्हें दुनिया से दूर किया है। इसलिए तुम्हें अपनी मान्यता को सुधारना होगा, और जब तक तुम्हारी मान्यता नहीं सुधरेगी तब तक तुम्हारा जीवन सुधर ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी मान्यता के आधार पर ही तुम्हारा जीवन का सृजन होता है। और तुम्हारी मान्यता यही है कि तुमने जो जाना है, तुमने जो माना है, तुमने जो पहचाना है, वही सत्य है। वो सत्य नहीं हो सकता। रंगों में धर्म देखते हो, रंगों में धर्म नहीं है। तुम मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे, गिरजाघरों में धर्म को देखते हो, वहां धर्म नहीं है। वहां भीड़ मिलेगी उन लोगों की जो अहंकारी लोग हैं, जो अपने आप को धार्मिक कहने के लिए, पुष्टि करने के लिए मंदिर मस्जिदों में जाते हैं। वह धर्म प्राप्त नहीं हो सकता। मुझे आज की परिस्थिति के आधार पर सबसे ज्यादा अधर्म तो वही नजर आ रहा है कि मस्जिदों में जा रहे हैं और मस्जिदों में जाके आतंकवाद बना रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, मंदिरों में जाके आतंकवाद बना रहे हैं। इतना दोषी, जितना दोषी मंदिर को पटकने वाला, मंदिर को गिराने वाला, मंदिर को तोड़ने वाला जितना आतंकवादी है, मस्जिद को तोड़ने वाला भी उतना ही आतंकवादी है। इन बातों को कोई कहने की दाम इसलिए नहीं रखता कि वो किसी संप्रदाय और जाति का बना हुआ बैठा है। और जो किसी धर्म, जाति, विशेष संप्रदाय का बना बैठा होता है वो कभी धार्मिक नहीं होता, सांप्रदायिक होता है। और सांप्रदायिक हमेशा अशांति फैलाता है, शांति कभी नहीं फैलाता। इसलिए मेरी बातें कटु कड़वी बहुत लगेंगी, बेकार लगेंगी, आप लोगों के सोचधारा, विचारधारा के विपरीत लगेंगी, परंतु ये सत्य है कि जिस दिन आपको सत्य समझ में आएगा उस दिन जरूर सही लगेंगी। क्योंकि मेरे सामने मुस्लिम आता है, हिंदू आता है, सिख, जैन, ईसाई, पारसी आता है, मैं उसके अंदर परमात्मा को देखता हूं, क्योंकि मैं साधक हूं, मैं सांप्रदायिक नहीं हूं। राजनेताओं ने धर्मात्मा को सांप्रदायिक घोषित कर दिया है, और धर्मात्मा अपने आप में बिके बैठे। मैं अक्सर इस बात को कहता हूं, सत्य है, कड़वा है, कटु है, बेकार है, सुनने में नहीं आएगा, समझने में नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारी मानसिकता तो मुझे ही विरोधी अपना मान लेगी, मान सकती है, क्योंकि मेरी मानसिकता कहती है कि तुम भी मेरे हो, इसलिए मैं भी तुम्हारा विरोधी हूं। क्योंकि मेरा कोई इस दुनिया में विरोधी नहीं है, मुझे किसी से द्वेष नहीं है, मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं है। हाँ, तुम्हें हो सकती है, तुम्हारी परंपराओं के आधार पे तुम जिस बैलगाड़ी के ढांचे पे, ढर्रे पे चल रहे हो, वहां तुम फॉर्च्यूनर नहीं चला सकते। तुम्हें उस रास्ते को पक्का करना पड़ेगा, डामर की मिट्टी डालनी पड़ेगी, डामर डालना पड़ेगा, मिट्टी डालनी पड़ेगी, उसके बाद डामर और गिट्टी इत्यादि डालने के बाद वहां पर रोड डालनी पड़ेगी, तब वहां पर तुम दूसरी गाड़ी चला पाओगे। यानी कि तुम्हें अपनी विचारधारा के ऊपर नई विचारधारा रूपी पट्टी डालनी पड़ेगी, तब उस पर तुम दौड़ लगा पाओगे, तब तुम्हारी जिंदगी आनंदमयी बनेगी। इन चीजों को समझना ही तुम्हारे लिए धर्म है। लगता है कि सत्य कहीं खो गया है, लगता है कि हर कोई यहाँ अहंकार का हो गया है, लगता है हर इंसान यहाँ सो गया है, इसलिए हर इंसान एक दूसरे का दुश्मन हो गया है। जो जागता है वो हर किसी को अपना मान लेता है, और जो सोता है वो रोता है, रोता है मतलब किसी ना किसी को अपना दुश्मन माने बैठा है। मुझे रोना नहीं आता, मुझे द्वेष नहीं आता। हाँ, मेरे कथा कथित कुछ व्यवहार में थोड़ा लग सकता है कि अहंकारी हूं, क्योंकि जब मेरे और तुम्हारे विचार नहीं मिलते तो मैं तुम्हें अहंकारी नजर आता हूं। लग सकता है कि मैं तुम्हारी समझ से पढ़े हूं, और अगर मैं तुम्हारी समझ में आ जाऊं, इतने तुम समझदार कहां हो। तुम्हारी समझ में मैंने इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि तुम मुझे समझदार नहीं नजर आते, या मैं तुम्हें समझदार नहीं नजर आता। जिस दिन मैं तुम्हें समझ में आ जाऊंगा उस दिन तुम्हें हर परमात्मा का स्वरूप हर किसी में भा जाएगा। इसलिए मुझे समझ सको इतना समझदार बनने का प्रयास तब करना जब प्रेम को जागृत कर लेना। क्या समझते हो कि मैं तुम्हें समझ में आ जाऊंगा? तुम्हें समझ में तभी आ पाऊंगा जब तुम्हारा विचार मेरे विचार से मेल खा पाएगा, जब तुम्हारी विचारधारा मेरी विचारधारा की तरह उच्च और वैचारिक पद्धति में जीने का प्रयास करेगी। जब तुम्हारी विचारधारा मैं हर आत्मा में परमात्मा को देख सकता हूं ऐसी बनेगी, तब जाके तुम्हें परमात्मा समझ में आएगा, तब तक परमात्मा समझ में नहीं आएगा। इसलिए हो सकता है कि मैं अहंकारी हूं तुम्हारे लिए, परंतु मैंने कभी किसी को अहंकारी नहीं समझा। प्रवचन इसलिए कहता हूं, इसलिए करता हूं क्योंकि तुम्हारी परिस्थिति, तुम्हारे जीवन शैली को, तुम्हारे दुख को देखकर लगता है कि तुम्हें सुख के मार्ग पे ले जाऊं।
इसलिए त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। ताते दुख हारी सुख कार, कहें सीख गुरु करुणाधार। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, तीनों लोकों में जीव अनंत है। सुख चाहे दुख से भयवंत, सुख चाहते हैं दुख से भयवंत है। ताते दुख हारी सुखकार, इसलिए दुख को हरण करने वाली, सुख को वरण कराने वाली, कहें सीख गुरु करुणाधार। गुरु करुणा करके तुम पे सीख देते हैं, इसलिए कहते हैं, कुछ और कारण नहीं है। तुमसे कोई दुश्मनी है, द्वेष नहीं है, तुमसे प्रेम है, वात्सल्य, करुणा है, दया है तुम्हारी ऊपर। इसलिए मेरा शुभ भावना है कि आप लोगों का कल्याण हो। सत्य सनातन स्वरूप को समझने के लिए आप कुछ विचारों को समझें, नई पद्धतियों को प्रारंभ करें। इसी शुभ भावना के साथ ओम नमः सिद्धेभ्य। जय बोले महावीर भगवान की जय।